22 फरवरी 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। पिछले 2 दिनों से मैं फार्म हाउस पर गया हुआ था। वहां की 2 वीडियोस छोटी छोटी सी शूट की और अपलोड भी की, आपने देखी होंगी। आज आ गया हूं घर में और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने छोटे गमले के अंदर बैंगन का पौधा लगाया हुआ है और उसको फल कैसे लगेगा। अक्सर आपने नर्सरीज़ के ऊपर एक छोटा सा पौधा गमले के अंदर लगा होता है और उसको फल भी लगा होता है, 1 या 2 बैंगन भी लगे होते हैं, भले वो पर्पल रंग के हों भले वो सफ़ेद कलर के हों। तो वो कैसे लगता है? हमारे घरों में तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं आपको आज एक टेक्निक बताता हूँ कि वो लोग करते क्या हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मैंने वैसे इसको थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रखा है, बाद में यहाँ से उठा लूँगा। देखिए, पौधे को जब भी हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं किसी भी प्लास्टिक के गमले के अंदर या मिट्टी के गमले के अंदर, तो उसको हम ट्रांसप्लांट करने के बाद में मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। उसकी वजह होती है क्योंकि पौधे की एक लिमिट है, जब तक के मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें बाउंड नहीं होती वो ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन छोटी जगह होगी, थोड़ी मिट्टी होगी, तो जड़ें भी जल्दी ही उगने के बाद में अपनी ग्रोथ को रोक देंगी, क्योंकि नई जगह उनको मिल नहीं रही। तो जड़ें कैसे आएंगी? जब तक जड़ें नहीं आएंगी तो ऊपर से पौधे की ग्रोथ कैसे होगी? फूल कैसे लगेंगे? फल कैसे लगेगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, गमलों के अंदर पौधों को ट्रांसप्लांट किया और मिट्टी के ऊपर गमलों को रख दिया। अब पौधे की जब ऊपर से ग्रोथ होगी, जब पौधे की जड़ें आएंगी तो जड़ें ज़मीन के अंदर भी चली जाएंगी। इस पौधे की फीडर रूट्स मिट्टी के अंदर जाने की वजह से वहाँ से वो पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी, वहीं से वो खाद को लेंगी और ऊपर पौधे तक डिलीवर करती रहेंगी। जितनी ज़्यादा जड़ें उतना ज़्यादा फल और उतने ही ज़्यादा पत्ते। तो जब पौधा अपनी हाइट में पहुँच जाता है, उसको बहुत सारा फल लग जाता है, तो क्या करते हैं माली लोग, गमले को उठाया और नीचे से इसकी सारी जड़ें काटी और शिफ्ट कर दिया पौधे को नर्सरीज़ के ऊपर। जहाँ पर हम जैसे लोग जाते हैं, खूबसूरत सा पौधा देखते हैं, उसके ऊपर फल लगाओ तो फौरी से ख़रीद लेते हैं। लेकिन घर आने के बाद में वो पौधा फल नहीं देता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी जड़ों को भी काट दिया गया और हमारे पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि हम पौधे को नई जगह पर नई टेक्निक के साथ कैसे उगाएं। तो ये एक टेक्निक है, बहुत से फार्मर्स इसको फॉलो करते हैं, तो आपको भी मैं बताता हूँ। यही राज की बातें होती हैं। सब्ज़ी वाला पौधा हो, फल देने वाला पौधा हो, उसको तभी फल लगेगा जब उसको प्रॉपर खाद मिलेगी और प्रॉपर जगह मिलेगी। अब अगर हम इसी मेथड को टमाटर के पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं, छोटा सा टमाटर का पौधा लिया और उसको भी हम बैंगन की तरह ही गमले के अंदर लगाने के बाद में मिट्टी के ऊपर रख देंगे। मिट्टी के नीचे तो उसकी जड़ें चली जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम गमले को उठाएंगे, जड़ों को काटेंगे, तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर टमाटर के पौधे के पत्ते नीचे लटक जाएंगे और हो सकता है कि पौधा आपका सरवाइव ना कर पाए। ये मेथड कुछ पौधों के लिए ही काम करता है, जिसको स्ट्रेस में जाने के बाद भी उसके पत्तों के ऊपर बुरा असर या लटकते नहीं है वो। जैसा कि बैंगन का पौधा या फिर मिर्च के पौधे के साथ भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी बहुत सारे पौधे ग्रो बैग की मिट्टी के ऊपर रखे हैं। ये तो मैंने कुछ दिनों के लिए वैसे ही रखे हैं, ताकि क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। जैसे ही हमारी पनीरी समर सीज़न की वेजिटेबल्स की तैयार होगी, अभी वो तैयार होना शुरू हो चुकी है, कुछ ही दिनों में इनको उठा लूँगा और यहाँ पर मैं पौधों को शिफ्ट कर दूँगा। सब्ज़ी वाले पौधों को, इन गमलों को उठाऊँगा, किसी और जगह पर रखूँगा। ये सब बातें वक्त के साथ साथ आपको भी प्रैक्टिकली देखने पर मिल जाएंगी जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरा काम है आपको रास्ता बताना और रास्ते के ऊपर चलते हुए नई इन्वेंशन करना, ये आपका काम है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।